एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुरूप वह सचमुच काफी धनवान था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में एक गहरा असंतोष था। उसका घर वैभव से भरा था, लेकिन उसका मन संतोष से कोसों दूर था। धनीराम के साथ उसकी पत्नी लक्ष्मी और छोटी बेटी राधा रहती थीं। लक्ष्मी स्वभाव से सरल और संतोषी थी, पर धनीराम के लालच का साया धीरे धीरे उसके मन पर भी पड़ रहा था। उनकी बेटी राधा, जो अभी छोटी थी, अक्सर अपने पिता को पैसों के बारे में सोचते हुए देखती थी। फिर आया दीपावली का पावन और प्रकाशमय पर्व। सारा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। धनीराम भी अपने घर को और सजाने के लिए बाजार गया। उसकी नजर एक कोने में बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी, जो मिट्टी के सुंदर दिए बेच रही थी। बुढ़िया के दिए कलात्मक थे, पर धनीराम की नजर सिर्फ कीमत पर थी। अरे ओ माई, ये दिए क्या भाव दिए? जरा ठीक ठीक लगाना। बाबूजी, ये दिए प्रेम और मिट्टी से बने हैं। एक दिए का दाम केवल 10 रुपया है। आप जितने चाहें ले लें। 10 रुपए? इतने साधारण से मिट्टी के दिए 10 रुपया? बहुत ज़्यादा लगा रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए दूंगा और मुझे 10 दिए चाहिए। बुढ़िया ने अपनी बूढ़ी आंखों से धनीराम के लालच को भांप लिया। वह जानती थी कि बहस व्यर्थ है और दिवाली के दिन किसी से मनमुटाव अच्छा नहीं। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। यह लीजिए आपके 10 दिए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि और प्रकाश दे। सद्बुद्धि तो मेरे पास पहले से ही है, बस धन की वृद्धि चाहिए। धनीराम बिना धन्यवाद दिए लेकर गर्व से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर धनीराम ने दियों को एक एक करके तेल से भरा और जलाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी, जरा इन दियों में तेल डालकर जलाना। मैंने इसे बहुत सस्ते में खरीदे हैं। धनीराम की पत्नी लक्ष्मी उन दियों में तेल डालकर जलाती है, पर वो दिए जल ही नहीं पा रहे थे। ये क्या स्वामी, ये दिए जल ही नहीं रहे हैं। शायद ये खराब है। धनीराम के सारे प्रयास व्यर्थ गए। दिए की बाती तो काली हुई, पर जली नहीं। धनीराम क्रोध से आग बबूला हो गया। धोखेबाज बुढ़िया, मुझे खराब दिए बेच दिए। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वह तुरंत दिए लेकर वापस बुढ़िया के पास पहुंचा। अरे ओ माई, ये क्या घटिया माल दिया है तुमने? यह दिए क्यों नहीं जल रहे हैं? मुझे मेरे 50 रुपए वापस दो। बाबूजी, शांत हो जाइए। ये दिए साधारण नहीं हैं। ये दिए प्रेम और त्याग की मिट्टी से बने हैं, इसीलिए ये साधारण तेल से नहीं जलेंगे। तो फिर किससे जलेंगे? साफ साफ बताओ। इन दियों को जलाने के लिए शुद्ध देसी घी की आवश्यकता होती है। जब आप इन्हें घी से जलाएंगे तो इनका प्रकाश न केवल घर को बल्कि आपके भाग्य को भी प्रकाशित करेगा। घी? इतना महंगा घी इन मिट्टी के दियों में लगाना पड़ेगा? ये तो घाटे का सौदा है। घाटा नहीं बाबूजी, यह तो तुरंत धन लाभ का सौदा है। अगर आप इन दियों को पूरी श्रद्धा से घी में जलाकर देखेंगे तो दिवाली की रात इनका चमत्कार अवश्य दिखेगा। तुरंत धन लाभ? वाह, यह तो अच्छा सौदा है। धन लाभ का नाम सुनते ही धनीराम का सारा गुस्सा हवा हो गया। उसका लालच तुरंत जाग उठा। उसे लगा कि शायद यह कोई जादुई दिया है। ठीक है माई, मैं प्रयास करता हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। घर आकर उसने लक्ष्मी को सारा हाल बताया। लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ, पर धनीराम के आदेश पर उसने 10 दिए शुद्ध घी से भरकर पूजा की थाली में रख दिए। चलो अब सब सो जाओ, सुबह देखते हैं क्या चमत्कार होता है। अगली सुबह धनीराम उठा और सीधा पूजा की थाली के पास गया। लक्ष्मी, राधा, यहाँ देखो, हम अमीर हो गए। वहां दियों की जगह 10 नोटों के बंडल रखे थे। धनीराम की खुशी का ठिकाना न रहा। हे भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार है। हमें बुढ़िया माई को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद नहीं, हमें और दिए चाहिए। अगर 10 दिए इतना दे सकते हैं तो सोचो 100 दिए कितना देंगे। मैं अभी जाता हूँ।
स्वामी रुकिए, हमें इतने सारे धन की क्या जरूरत है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें। लालच अच्छा नहीं होता। चुप रहो लक्ष्मी, तुम और तुम्हारी छोटी सोच। मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। पिताजी, क्या इतना सारा पैसा हमें और ज्यादा खुश कर देगा? पैसा ही खुशी है बच्ची, तुम नहीं समझोगी। बिना एक पल गवाए धनीराम दौड़ता हुआ बुढ़िया के पास पहुंचा, पर वह बुढ़िया वहां नहीं थी। वह पूरा गांव ढूंढता रहा, पर वह उसे नहीं मिली। निराश होकर वह अपने घर लौटता ही था कि अचानक वह बुढ़िया उसे एक पेड़ के नीचे मिल जाती है। ए माई, तुम कहाँ थी? पता है मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुझे और दिए चाहिए। जितने हैं सब दे दो, मैं तुम्हें 10 गुना 20 गुना कीमत दूंगा। बाबूजी, अब मेरे पास और दिए नहीं हैं। मेरे पास केवल उतने ही दिए थे जो मैंने गांव के हर एक घर को उनकी जरूरत के हिसाब से दिए हैं। ये दिए सबके लिए हैं, न कि केवल एक व्यक्ति के असीमित लालच के लिए। ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ये दिए क्या कर सकते हैं? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? पैसे ले लो और सारे दिए मुझे दे दो। बाबूजी, मैंने आपको सद्बुद्धि का आशीर्वाद दिया था, पर लगता है आपने उसे अनसुना कर दिया। धन की इच्छा बुरी नहीं, पर लालच बुरी बला है। जो आपको मिला है उसमें संतोष करें। संतोष? मैं संतोष करने के लिए नहीं बना हूँ। मुझे और दिए दो। लालच की पट्टी उसकी आंखों पर ऐसी बंधी थी कि उसे बुढ़िया की विनम्रता और समझदारी नजर नहीं आई। उसने बुढ़िया को धक्का दिया और उसकी टोकरी में बचे खुचे सारे दिए जबरदस्ती छीन लिए। वह करीब 50 दिए थे। धनीराम अपने घर लौटा। लालच से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक विशाल थाली ली और सारे 50 दिए उसमें रखे। उसने एक एक करके उनमें ढेर सारा घी भरा और सबको एक साथ जला दिया। उसकी कल्पना में वह सुबह 50 नोटों के बंडलों के ढेर पर खड़ा होगा। स्वामी, इतना लालच ठीक नहीं। इतने सारे दिए एक साथ मत जलाओ, कुछ अनहोनी हो सकती है। अनहोनी नहीं लक्ष्मी, धन की वर्षा होगी, देखो। धन के सपने देखते हुए वह शांति से सो गया। पर दिए, जो प्रेम और संतुलन का प्रतीक थे, जब लालच के वशीभूत होकर एक साथ जलाए गए तो वे केवल तेज गर्मी और आग ही पैदा कर सकते थे। रात के अंधेरे में घी के दिए एक साथ भड़के और उनकी तेज लपटों ने धनीराम के घर की लकड़ी की छत और दीवारों को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। आग, आग, भागो! आग, आग, भागो! धनीराम का आलीशान घर धू धू कर जल उठा। लक्ष्मी ने तुरंत राधा को उठाया और वे दोनों किसी तरह जलते हुए घर से बाहर भागे। धनीराम भी भागा, पर वह कुछ बचा न सका। सुबह हुई। धनीराम सड़क पर खड़ा अपने जले हुए घर और राख को देख रहा था। उसका सारा धन, सारा वैभव, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने क्यों लालच किया? स्वामी, हमने अपना घर खो दिया, पर हमारे पास एक दूसरे का साथ है। संतोष का दिया अगर जलता रहता तो यह आग कभी न लगती। पिताजी, बुढ़िया माई सही कहती थी। हमें प्यार और खुशी चाहिए, न कि बस पैसा। धनीराम को अब समझ आया कि असली आग बाहर नहीं, बल्कि उसके लालची मन के भीतर जल रही थी, जिसने सब कुछ जला डाला। उसने अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगी और उन्होंने नए सिरे से एक संतोषी जीवन जीने का संकल्प लिया। इस प्रकार धनीराम की कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक ऐसी आग है जो पहले मन में जलती है और अंततः आपके जीवन को जलाकर राख कर देती है। संतुष्टि, संतोष सबसे बड़ा धन है जो हमारे पास है। उसमें खुश रहना ही असली दिवाली है, क्योंकि अधिक पाने की अंधी दौड़ हमेशा विनाश की ओर ले जाती है।